साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है और 7 चरणों में चुनाव आयोग ने फिक्स कर दिया है कि मतदान होने हैं। पहला चुनाव 19 अप्रैल को तो था, आखिरी चुनाव 1 जून को होगा। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करूं तो भाजपा और सपा सहित कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अभी कोई अधिकाधिक मात्रा में प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 80 सीटों की बात करें तो बहन जी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अकेले दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन आप बता दें कि बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से तेलंगाना के जो अध्यक्ष हुआ करते थे RS प्रवीण साहब, पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया गया था और अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन RS प्रवीण साहब के बारे में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि भैया ये नौकरी पेशे में थे और अच्छी खासी इनकी नौकरी थी, और उसके बाद नौकरी वालों के यानी पढ़े लिखे लोग को अगर देश का यानी प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें RS प्रवीण साहब को, तो हाल ही में एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि मैं यह शब्द लिखने के लिए असमर्थ हूं, मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं लिख रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी को त्याग रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसके साथ मैं हूं, जो मुझे पर भरोसा किया है, वो मुझे गलत समझे और उसके साथ धोखा हो। उन्होंने अपना पाला बदलने की कोशिश कर ली है। अब देखना यह है कि क्या RS प्रवीण साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं बहुजनों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ने का प्रयास करूंगा, चाहे जहां भी रहूंगा। फिलहाल मुझे एक अलग स्टंट करना बहुत जरूरी हो चुका है। तो कोई भी दिक्कत रही होगी, बाकी उसका मामला सामने आएगा। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की तारीख फिक्स की गई कि कितने तारीख को चुनाव होना है, उसके ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दांव खेला है। समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव PDA की राजनीति कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यानी इनको साथ लेकर चल रहा हूं। इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने साझा कर लिया, उन्होंने दोस्ती कर ली और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा जैसे जैसे करते रहे, उसमें से बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी यानी भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अखिलेश यादव एक सीट उनको देंगे लड़ने के लिए कि आप लड़िए। लेकिन आपने देखा होगा जहां जहां भी रैली हुई इंडिया गठबंधन की, चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं बुलाया गया। क्यों? या वो दलित है? लेकिन दलित की तो बात छोड़िए, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, बार बार ये बात कहा जाता है, लेकिन सोचने और समझने की बहुत ही जरूरत है। फिलहाल अखिलेश जी ने उनके साथ घात कर दिया है, यानी कि अखिलेश जी ने चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया है। यह भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को अखिलेश जी ने धोखा दे दिया है। आखिर क्यों, जानते हैं बारीकी से। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसके साथ जाएंगे? अगर वो बीजेपी के एजेंट होते तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करते। खैर, होता है कभी कभी जो है कि बाहर में रह करके भी लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने मात्र एक सीट पर ही दावेदारी करने की कोशिश की, वो भी नगीना सीट से। चंद्रशेखर आजाद जी अपना फैसला कर लिए थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो नगीना सीट से लड़ूंगा, बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ूंगा, और वहां पे वो लगातार प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी रैली 15 मार्च को थी, कांशीराम साहब की जयंती पर बहुत बड़ी रैली करी थी नगीना में, लेकिन उस रैली के बाद अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को धोखा दे दिया और नगीना सीट पर, जहां से चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा तैयारी कर रहे थे, लड़ने का प्रयास कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहां से अखिलेश यादव ने अपना दूसरा प्रत्याशी उतार दिया है। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार को वहां से प्रत्याशी बना दिया है। बहुत बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद जी को धोखा दे दिया है। लेकिन अब ये लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब वो किधर जाएंगे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, अब किधर के होंगे।
जिस तरह से आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दावा ठोक रहे थे और अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे थे अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ। लेकिन अगर दलित समाज की बात करें तो दलित समाज आज बहन जी की मानता है और चंद्रशेखर आजाद की मानने के शुरू किया है। लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तो कहीं ना कहीं दलितों से दूर होने का प्रयास किया है और चंद्रशेखर आजाद को धोखा दे दिया है। अब चंद्रशेखर आजाद किधर जाएंगे? बीजेपी की तरफ तो जाएंगे नहीं, बहन जी की तरफ मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहन जी के लोग भी उन्हें बीजेपी का एजेंट मानते हैं, बीजेपी का बी टीम मानते हैं, बहन जी के लोग भी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कभी दलितों की बात नहीं करता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बहुलता की मात्रा में देखा जाए तो दलित का सुनने का काम चंद्रशेखर आजाद ही किए हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी का एजेंट की बात करें तो अगर अकेले दम पर भी चुनाव लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी बीजेपी के अगर सपोर्ट करते तो मुझे लगता है कि पूरे लोकसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा में अपनी दावेदारी ठोकते और अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने का प्रयास करते। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भैया मैं लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नगीना से, और मैं कहीं भी अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी इन्हें लोग बी टीम मान लिए, एजेंट मान लेते। अगर बीजेपी के एजेंट होते तो कई जगह खड़ा करते और कहीं ना कहीं हर जिले से वोट काटने का प्रयास करते। लेकिन भीम आर्मी के प्रमुख ने ऐसा नहीं किया, फिर भी बीजेपी का एजेंट माना जा रहा है बहन कुमारी मायावती। देखते हैं क्या करती है। अब तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद सच में अगर बहुजन की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो उन्हें इंडिया गठबंधन का छोड़ करके बहन जी के शरण में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बहन कुमारी मायावती के शरण में आते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और फिर से दलित समाज इनको सराखों पर बिठा लेगा, कहीं ना कहीं से इनको टिकट दे देगा और टिकट देने के बाद बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि ये लोग भी बीजेपी के एजेंट्स हैं, बहन कुमारी मायावती शायद इनको नहीं लेना पसंद करती हैं। अब बार बार अब देखना बाकी होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी अकेले दम पे चुनाव लड़ते हैं या इंडिया गठबंधन में जहां प्रचार कर रहे थे उस सीट को छोड़ करके दूसरी जगह लड़ने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक दलित नेता के साथ जो बहुजनों की बात करता है उसके साथ अखिलेश यादव ने घात कर दिया, वो भी चुनाव की घोषणा होने के बाद ही। जहां बहुत बड़ी रैली चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में की थी, उस रैली पर भी पानी फेर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, वो भी बिजनौर के नगीना सीट पर। साथियों, यही है, कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। अगर अखिलेश यादव को सच में ही पीडीए की राजनीति करनी है, दलित अवसरों की बात करनी है, तो चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं लड़ने देते। खैर, अब तो यही कहेंगे चंद्रशेखर जी, और अपने टीम को उठाइए और बहन जी के शरण में जाइए। हो सकता है कि दलितों की बात करने वाली बहन कुमारी मायावती, उनकी जो मुखिया है बहुजन समाज पार्टी की, आपको गले लगाएंगी और आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ाएंगी और बहुत बड़ी जीत तो होगी उस समय। लेकिन फिर से बता दूं, आरिफ परवीन साहब ने साथ छोड़ दिया बहुजन का, तो वही चंद्रशेखर आजाद के साथ धोखा हो गया। अब देखना है कि चंद्रशेखर आजाद जी अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं या किसी के साथ गठबंधन करते हैं या बहन कुमारी मायावती के शरण में आते हैं। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।